एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, कल देर रात देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उनके और उनकी मां के खिलाफ छात्रों द्वारा जो अपशब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में इसको लेकर के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि उन्होंने उन छात्रों को माफ कर दिया। इसके बाद देश में एक नई सियासत शुरू हो गई है, जहाँ विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को छात्रों के माफ करने की बजाय छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। आखिर इसके क्या मायने? और इसी के साथ साथ में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जिस प्रकार से 2 प्रवासी मजदूरों को टारगेट करते हुए आतंकियों ने मार गिराया। ऐसे में इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की जो महबूबा मुफ्ती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैप्स है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तामों पर बात करने हमारे साथ खास मेहमान है बीजेपी का वरिष्ठ नेता और साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव जी। जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने देर रात कल एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके खिलाफ छात्रों द्वारा जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने छात्रों को माफ किया। ऐसे में इसको लेकर के विपक्ष हमलावर, विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को माफ करने की बजाय छात्रों से उल्टा माफी मांगनी चाहिए। और जो नई सियासत शुरू हुई है देश में, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जयदेव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बार बार सरकार बन रही है और लगातार 25 साल ज्यादा वो सरकार में है। लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, अगर वो कोई वीडियो जारी करते हैं तो 40-50 करोड़ लोग उनको देखते हैं, तो यही उनकी महानता है। यही कारण है कि देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, और जब उनकी माँ को इस पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए किया जाता है। और ऐसे छात्र जो बिगड़ैल हैं, जो जिनके परिवार में क्या संस्कार है, ये बताता है। अगर वो इस प्रकार की क्रियापन भी शो करते हैं, जो कि आम साधारण जो है परिवारों में, जो आम साधारण जगह पे इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकते, उसके बावजूद भी वो उनको माफ करते हैं, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष भी अपनी उनकी ऐसी है, क्या सोच है उनकी, वो किस प्रकार का भारत चाहते हैं, किस प्रकार की जहाँ की संस्कृति हो, हमारे बच्चों को किस प्रकार के संस्कार हो, उस प्रकार की जो है वो जो है उनको अपने इस प्रकार के नहीं, उनको माफ नहीं करना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी बात करके ये घटियापन उन्होंने शो किया है। और बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये जो आंदोलन था, बेशक एक विद्यार्थियों के बड़े एक अच्छे जो है वे एक जो है उपयुक्त मुद्दे के लिए आंदोलन था, लेकिन उसमें जिस प्रकार का भद्र जो व्यवहार किया गया, उसको सपोर्ट करना, तो ये बताता है कि इस प्रकार से विपक्षी जो है इस प्रकार की राजनीति करते हैं, और इस आंदोलन में इस प्रकार की राजनीति हुई है। मैं प्रधानमंत्री के जो इस प्रकार का जो स्टैंड है, उसको हम स्वागत करते हैं, और विपक्ष में जो इस प्रकार की बात की है, उसको हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ और 2 प्रवासी मजदूरों को टारगेट करते हुए उनको मार दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, कड़ी सुरक्षा है, इस बीच इस तरीके का इंसिडेंट कैसे हुआ, ये जांच का विषय है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जयदेव जी, महबूबा मुफ्ती जी इररेलेवेंट है। कोई ऐसा मुद्दा, ये ठीक है कि दो जो ऐसे मजदूर जो थे, जो हिंदू थे, बाहर से थे, छत्तीसगढ़ थे शायद से थे, उनको आतंकवादियों ने मार दिया। और जो है ये एक बड़ा जो अफसोसनाक वाक्य हुआ है। लेकिन जब हम प्रॉक्सी वार लड़ रहे, जब पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान हो, मुसलमान जहाँ के जो मुस्लिम है, कश्मीरी है, उनको एक मैसेज दिया जाए कि हम जो है, क्योंकि भारत जो है, भारत से हिंदू आके यहाँ पर सेटल हो रहे हैं, वो बेशक बेचारे अपने रोजगार के लिए आए थे, लेकिन वो मैसेज क्या देते हैं कि वो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी डेमोग्राफी को चेंज करें। इस प्रकार का संदेश देने के लिए वो इस प्रकार की हरकत करता है।
उस जो हरकत के ऊपर महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार के कहना जो बताता है कि वो जो है वो हर नॉन इशू को इशू बनाना चाहती है। जी देखिए हम प्रॉक्सी बार पर लड़ रहे हैं, महबूबा जी जानती है, वो जहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है, जब हम सरकार में थे तो तब भी कितना कुछ, जब बुरहान वानी मारा गया तब भी कितनी घटनाएं होती थी, लेकिन आज जो है लगातार वो जो है टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और ग्राउंड वर्कर जो है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन पर एक्शन हो रहे हैं। उस समय कभी ना कभी वो कामयाब होते हैं, अगर 100 अटेम्प्ट होती है तो डेफिनेटली एक आध में वो कामयाब हो जाते हैं। और जब हम इस प्रकार का जहां पर बरसात हो रही है, नदी नाले हैं, टेरेन जो है हमारा बॉर्डर एरिया के ऊपर इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, नदी नालों में घुस आते हैं और इस प्रकार के टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का मंसूबा जो है वो चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि पीओजे में जो जिस प्रकार के वहां पर हालात है, और पीओजे के लोग जो है वहां पर आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि हमें आजाद कर दो, वो कह रहे हैं कि हमें भारत में जाना है। इस प्रकार की स्थिति में पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इसमें भी जो है अलग अलग उसमें जो लोगों जो है आजादी मांग रहे हैं, उसको उसके मुकाबले में अपने आप को एकजुट रखने के लिए उनका जो है वो टेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो भारत के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करवाता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जी और हमारे केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है हमारी आर्मी में, वो उपयुक्त समय पर उपयुक्त जो है वो एक्शन करेंगे, और ये जो टेररिस्ट है जो जिन्होंने ये किया है वो जल्दी मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, या जेल में जाएंगे या मारे जाएंगे। जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से 2 प्रवासियों की जो हत्या कर दी गई आतंक के द्वारा, उसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने भी इसकी कड़ी निंदा की, और इसी के साथ-साथ में सवाल भी खड़ा किया कि जब भी हम जम्मू कश्मीर के राज्य बहाली की जब माँग करते हैं, उसी समय इस तरह की घटनाएँ होती हैं। ऐसे में इसकी टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े किए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो जो है वो ठीक है, वो राज्य का दर्जा उनके लिए एक मुख्य मुद्दा है, वो काम भी उस पर कर भी रहे हैं, कोई बुराई भी नहीं कर रहा कि उनको राज्य का मुद्दा जो है उनको जो वो नहीं मिलेगा, ओहदा नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर को उसको राज्य बनाया जाएगा जब भी उपयुक्त समय आएगा, तो इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज को इसके साथ जोड़ते हैं। देखो पाकिस्तान के सामने जो है ये छोटा सा मुद्दा है जो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला का है, उसके कारण ये नहीं कर सकता। पहलगाम जो हुआ था वो राज्य के मुद्दे के लिए नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान का बड़ा षड्यंत्र है भारत के विरुद्ध। और जो पीओजे के में जो हो रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि जो पीओजे में हो रहा है उससे लोगों की जो ध्यान बताने के लिए इस प्रकार की उसने हरकत की है, और कश्मीरियों ने मैसेज देने की कोशिश की है कि क्योंकि भारत से हिंदू आके यहाँ पर बस रहे हैं इसलिए हम उनको मार रहे हैं, इसलिए हम आपके हितैषी है। लेकिन कश्मीर में इस प्रकार की सोच को मानने वाले, स्वीकार करने वाले नहीं है, तो जो वहां पर जो है उनकी जो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जो है क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने आप को एकजुटता दिखाने के लिए कि सारे लोग जो है जब भारत के खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो चाहे बलौच है, चाहे पीओजे के लोग हैं, बाकी खैबर के लोग हैं, जो है बाकी एकजुट हो गए, इस प्रकार की बात तो उसको लगता है, इस कारण से उसने ये कार्रवाई करवाई। जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप।